मैं मंदिर जा रहा हूँ। बच्ची का ख्याल रखना। बच्ची का ख्याल रखना? पर आप तो इसे भी मंदिर ले जाने वाले थे ना? मैंने कहा मैं मंदिर जा रहा हूँ। बाबूजी, क्या हो गया है आपको? बाबूजी। आश्चर्य हो रहा है ना माँ। ये प्रतिमा मेरे जीवन का आधार हुआ करती थी। धोखा दिया है मुझे। जिम्मेदार तू है माँ, तू। अब ये पंडित विद्यासागर पंडित नहीं रहा। आज मुझसे जुड़ा हर रिश्ता, हर उम्मीद स्वाहा। मेरे नातिन से दूर रहना। मेरी नातिन से दूर रहे, वो वैष्णवी नहीं बनेगी। अब वो वही बनेगी जो मैं बना हूं। बापूजी का ये रूप। माँ, मेरे बापूजी जिस आस्था को लेकर पूरी जिंदगी चलते रहे, लोगों में अपनी आस्था बांटते रहे, और आज उन्होंने खुद अपने हाथों से उस आस्था को राख कर दिया। माँ, मेरे बापूजी ने आपसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए। ये सही नहीं हुआ पुत्री, और यही कारण है कि विद्यासागर तेरी बच्ची को मेरे द्वार पर नहीं लाया। जो कुछ भी तेरे साथ घटा, तेरी बच्ची के साथ हुआ, उसने विद्यासागर की आस्था को काट दिया। वो हर घटी घटना का जिम्मेदार मुझे मान रहा है। किंतु माँ, जो कुछ भी हुआ है वो मेरी गलती थी। मैं कमजोर पड़ी थी। आपने तो हमेशा मेरी मदद करने की कोशिश की है, लेकिन ये जो भी कुछ हो रहा है माँ, वो गलत है। इस तरह से तो बाबूजी मेरी बच्ची को कभी भी आपके पास नहीं आने देंगे, कभी भी नहीं। मेरी बच्ची, तेरे पिता के आक्रोश ने उसकी समझ को धुंधला कर दिया है। मैं भी बहुत चिंतित हूँ। अगर तेरी बच्ची को मुझसे दूर रखा गया तो वो अपना उद्देश्य कैसे पूरा करेगी? वो अगर तेरी बच्ची को मेरे करीब ना आने देगा तो मैं कैसे उसकी सहायता कर पाऊंगी?
वैष्णवी, इतनी चिंता और परेशानी के समय ये तेरे चेहरे पर मुस्कान, क्या अर्थ है इसका? एक छोटी सी बात याद आ गई माँ। माँ, जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे बाबूजी ने आपके दर्शन के लिए मना किया था, लेकिन मैं फिर भी छुप छुप के आपके दर्शन किया करती थी। और उन्हें आज तक इस बात का पता नहीं। अब बस मेरी बेटी भी ऐसा ही करेगी। ना 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 बेटा, ना मत रो। कहीं तुझे भूख तो नहीं लगी? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मैं अभी तुम्हारे लिए दूध बना के लाता हूँ। अभी दूध लाता हूँ। ले 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 ले, देखो दूध आ गया। गुल्लू मामा दूध ले आए। चलो चलो चलो, मुंह खोलो। क्या हुआ आपको? आप दूध क्यों नहीं पी रहे हो? हाँ, बेटा, तुम्हें तो तेज बुखार है। तुम सही थी। ये अचानक क्या हो गया? बेटा, मैं क्या करूं? बेटा, मैं क्या करूं? माता रानी, मैं क्या करूं? मेरा बच्चा, बाहर मौसम भी खराब है, इस वक्त डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। मुझे पता है इस वक्त डॉक्टर कहाँ मिलेगा। तू फिक्र मत कर, तुझे मैं कुछ नहीं होने दूंगा। आडंबर के बीच में मेरी बच्ची जल बसी थी। इसी पाखंड के चलते मरी थी वो। शंखनाद, घंटनाद, भोग, कलश, कलावा, कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। मुझे रोकने का प्रयास चल रहा है, मुझे रोकने का प्रयास हो रहा है। तुझे क्या लगता है? क्या लगता है ये विद्यासागर रुकेगा? रुकेगा ये विद्यासागर? रुकने वाला विद्यासागर तो कब का लाश हो चुका है। इसी शमशान में अग्नि देकर आज मैंने उसका अंतिम संस्कार किया है। यही इसी शमशान में।
ये मंदिर नहीं है, शमशान है ये, क्योंकि यहाँ मैंने बचते कुछ नहीं देखा है, समाप्त होते देखा है, खत्म होते देखा है, राख होते देखा है, बचते नहीं देखा है। रही बात वैष्णवी की बच्ची की, उसके जीवन मानचित्र में तेरा कोई स्थान नहीं होगा ना। तेरे आकार को उसके मन में इस भांति डालूंगा कि ये मंदिर, तेरी ये मूर्त, तेरा आशीष संसार का बहुत बड़ा माहौल होगा उसके लिए। देख तो वैष्णवी की बच्ची साक्षी होगी तेरी बेबसी की। तेरी पत्नी श्रद्धा ने तेरे नाम पर मेरी बच्ची का नाम रख दिया था, तेरे नाम पर वैष्णवी, माता रानी की बेटी वैष्णवी। आज मैं भी अपनी नातिन का नाम रखता हूं, साक्षी। मेरी नातिन का नाम साक्षी होगी घटित हर उस गलती की जो वैष्णवी के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ और बच्ची के साथ हुआ। अब तेरे साथ होगा, तेरे साथ होगा। मैं उसे हर उस आडंबर के विरुद्ध खड़ा करूंगा जो तू रचेगी, उसे हर उस पाखंड के सामने खड़ा करूंगा जो तेरी वजह से होगा। तेरी नातिन साक्षी होगी तेरी लाचारी की, तेरी बेबसी की, तेरी हार की। ये तुमने क्या किया? मैंने मना किया था ना उसे यहाँ लाने से, क्यों ले आए उसे यहाँ? पंडित जी इसे बहुत तेज बुखार है, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया। बुखार किस? मैं तो इसे ठीक ठाक छोड़कर आया था। ये बहुत रो रही थी, इसलिए मैं दूध बनाने गया। जब आया तो ये बुखार में तब रही थी। पंडित जी, डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले गए? पंडित जी, इतने खराब मौसम में डॉक्टर कहाँ मिलता? मुझे यही जगह समझ में आई, तो मैं इसे यहाँ ले आया। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते, दुर्गे देवी नमोस्तुते, दुर्गे देवी
क्या कर रहे हो तुम? ये क्या किया तुमने? ये या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 पंडित जी बुखार उतर गया। नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। पंडित जी बुखार उतर गया। पंडित जी पुजारी जी देखिए ना, इस बच्ची का बदन जल रहा है, बहुत तेज बुखार है इसे, देखिए ना। बुखार? कैसा बुखार? ये तो बिल्कुल ठीक है। अभी तो इसे बड़ा तेज बुखार था, इसीलिए तो हम इसे यहाँ लेकर के आए। हाँ, इसे बुखार था, मैंने खुद देखा है, और मामूली बुखार नहीं, बहुत तेज बुखार था। ये बच्ची बहुत ही शरारती बच्ची है। इसे माता का दर्शन करना था, इसलिए बहाना बना लिया, खुद चल के नहीं आ सकती है। खेल खेल रही है मेरे साथ। बच्ची का बुखार क्या उतार देती है, रोना क्या बंद कर देती है। बात जब जान पर आती है तो हाथ बांध कर खड़ी हो जाती है, कुछ नहीं करती। जो ना समझी इसकी मां ने की, मैं इसे करने नहीं दूंगा। ये कोशिश भी करती है, मैं इसे रोकूंगा। वैष्णवी नहीं है, ना ही अब मैं पंडित विद्यासागर रहा। मेरी बच्ची के आसपास भी नहीं आना। वापस आने के सारे रास्ते बंद कर दूंगा मैं। पंडित जी मौसम इतना खराब है, थोड़ी देर रुक जाइए पंडित जी, मौसम को ठीक हो जाने दीजिए, फिर चले जाइएगा। बेटा, जगह में जितना रहना था रह लिया। अब ये जगह ज्यादा देर तक मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। पर पंडित जी मौसम इतना खराब है। मौसम तो कब का खराब हो चुका है, मुझे देखने में देर हो गई। बाबूजी, बाबूजी रुक जाइए। बाबूजी ऐसे मत जाइए। बाबूजी माँ के द्वार से ऐसे मत जाइए। बाबूजी, बाबूजी आपका ये गुस्सा गलत है, गलत है आपका गुस्सा। ऐसे मत जाइए बाबूजी। बाबूजी मेरे लिए रुक जाइए। बाबूजी मेरे लिए रुक जाइए। बाबूजी मेरे लिए रुक जाइए। बाबूजी मेरी वैष्णवी के भ्रम में डालकर मुझे रोकना चाहती है, पर तो भूल रही है आज
आज स्वयं वैष्णवी भी यहाँ आ जाएगा, तब भी मैं नहीं रुकूंगा। मुझे रोकने के तेरे सारे प्रयास आज तेरे किलकारियों का मतलब समझ में आ रहा है बेटा। ये संबंध समझ में आ रहा है। मैं ये संबंध जुड़ने नहीं दूंगा। आज सारे संबंध मैं विच्छेद करता हूं, विच्छेद करता हूं, विच्छेद करता हूं। पंडित जी रुक जाइए, पंडित जी, पंडित जी रुक जाइए, पंडित जी, पंडित जी आप रुक जाइए, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी आप रुक जाइए, पंडित जी रुक जाइए, पंडित जी, पंडित जी रुक जाइए, पंडित जी। क्या कर रहे हैं आप पंडित जी? कर क्या रहे हैं आप? माता रानी के सामने आपका ये रूप। पंडित जी आखिर क्यों? माता रानी के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों पंडित जी, क्यों? अब कोई गुस्सा नहीं, कोई गुस्सा नहीं। गुस्सा उसी से करते हैं जिसे आप कुछ समझते हैं। वही आपको अधिकार देते हैं खुद से रूठने का, मनाने का। मेरे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। जो थे वो समय के साथ समाप्त हो गए। और सच पूछो तो इनके लिए शिकवों को दूर करने का समय नहीं है मेरे पास। बहुत सारे काम करने हैं। इन बातों से कहीं ज्यादा जरूरी है। इन बातों के कोई मायने नहीं है उसके सामने। वैष्णवी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी छोड़ गई है मेरे कांधों पर। उसे पूरा करना है। आज मेरे जीवन का मकसद बस ये वैष्णवी की बच्ची है। इसे मैं वो सब कुछ दूंगा जो मैं वैष्णवी को नहीं दे पाया। इसका बचपन पूरा करना है, फिर से पिता बनना है, इसकी मां बनना है, इसे चलते देखना है, इसे बढ़ते देखना है। ये बच्ची मेरे लिए जिंदगी है। मेरा ये जीवन इस बच्ची से शुरू होगा और इसी बच्ची पर समाप्त। इससे पहले कुछ नहीं, इसके बाद भी कुछ नहीं। चलता हूं कल्पा। अपना ख्याल रखना बेटे, ख्याल रखना बच्चे। चलता हूं।
मधुरा भाभी को क्या जवाब दूंगी? क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें माँ? माँ, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं अपनी बच्ची उन्हें सौंपूंगी। अब मैं उन्हें क्या तसल्ली दूंगी माँ? ये बच्ची मथुरा भाभी की है, भले ही ये मेरे कोख में पली हो, लेकिन ये बच्ची उनकी है। मैं उनकी बच्ची उन तक कैसे पहुंचाऊंगी माँ? बाबूजी मेरी बच्ची कभी उन्हें नहीं देंगे। उन्होंने आपसे अपना नाता तोड़ दिया, उन्होंने मेरी बच्ची का नाता आपसे भी तोड़ दिया। अब मथुरा भाभी के पास, उनके पास मेरी बच्ची कैसे पहुंचेगी माँ? बाबूजी कभी ऐसा होने नहीं देंगे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ कि आखिर मैं क्या करूं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिस तरह विद्यासागर ने मुझसे नाता तोड़ा, मेरे पास तेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं है। आज मैं खुद उस दोराहे पर खड़ी हूं जहां से मेरा पुत्र नहीं दिख रहा है। विद्यासागर ने मेरी आस्था को तोड़कर मुझे आज 1000 प्रश्नों के सामने खड़ा कर दिया है और मेरे पास किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं है। नहीं मिली मेरी बेटी माँ। नहीं मिली। मैंने जो वैष्णवी से वादा किया था उसे कैसे निभा पाऊंगी? उससे मैंने वादा किया था कि उसकी बच्ची को अपने सीने से लगा के रखूंगी। कैसे निभा पाऊंगी माँ ये वादा? माँ ये तेरे घर में ये कैसा अंधेर है माँ? हम तो इंसान है माँ, लेकिन तुझे तो सब कुछ दिखाई देता है ना माँ। तुझे मेरी छोटी सी बच्ची क्यों नहीं दिख रही माँ? मेरी छोटी सी बच्ची क्यों नहीं दिख रही माँ? तुझे उसका रोना सुनाई नहीं दे रहा माँ? उसका बिलखना सुनाई नहीं दे रहा माँ? तू भी तो एक माँ है ना माँ? फिर तू कैसे एक माँ का दर्द नहीं समझ पा रही? कैसे रख सकती है तू मेरी बच्ची को मुझसे दूर? वैष्णवी ने आपके भरोसे ही उस बच्ची को जन्म दिया था और आपने वो भरोसा ही तोड़ दिया माँ। एक बेटी के सामने झोली पे लगा भीख मांग रही हूँ। मेरी बच्ची मेरी गोद में डाल दो माँ। मैं उसके बगैर नहीं जी सकूंगी माँ। मैं मर जाऊंगी माँ। मेरी बच्ची मुझे लौटा दो माँ। मेरी बच्ची को मिला दो माँ। ये अन्याय मत करो माँ। मैं नहीं जी सकूंगी, मैं मर जाऊंगी। ये अंधेर मत
करो बाप, तेरे दर पर आके तुझसे भीख मांग रही हूँ बाप। मुझे मेरी बच्ची दे दो। मुझे मेरी बच्ची दे दो माँ, मुझे मेरी बच्ची दे दो। मैं नहीं जी सकती माँ, मुझे मेरी बच्ची दे दो। दे दो मेरी बच्ची माँ, मेरी झोली में भाभी। मेरी बच्ची दे दो माँ। भाभी, मेरी सोनी झोली भर दो माँ। तो माँ मैं नहीं जी पाऊंगी माँ। मैं क्या करूं माँ, मैं क्या करूं? एक तरफ बाबूजी और दूसरी तरफ मधुरा बाबू। माँ, मैं अपनी बच्ची उन तक कैसे पहुंचाऊंगी, कैसे पूरा करूंगी अपना वादा? आपने तो बाबूजी का वो रूप देखा है ना, वो कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, वो कभी नहीं मानेंगे। फिर कैसे माँ, कैसे मेरी बच्ची इन तक कैसे पहुंचेगी? आप ही बताइए माँ, मैंने क्या दिलासा दूं, क्या तसल्ली दूं मैं इन्हें? बताइए माँ, मैं क्या तसल्ली दूं? तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है तू। सत्य में तू, तत्व में तू, तुझसे संसार है। तेरे नाम की जो जलाऊं, आज माता की चौकी सजाऊं। वैसे खुश तो बहुत होंगी आज आप कि मैं आज आपकी सीढ़ी चढ़ के आया हूं। और क्यों ना हो मां, आपको खुश तो होना चाहिए, आपका बेटा जीत के आया है। यहां मृत्यु लोक में इसको हराने वाला कोई नहीं। आज आपकी कथाकथित बेटी की हार हुई और आपके कथाकथित बेटे की जीत हुई। जीत मेरी है मां, मैं कभी हारूंगा नहीं। मां, मैं तो अमर हो गया हूं मां। महाराज वीर कुमार जी की
देख रही है माँ, इसे कहते हैं करे कोई, भरे कोई और भोगे कोई। मंदिर आपका, लेकिन जय जयकार शील कुमार की हो रही है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं मां कि जब तक मैं जीऊंगा तब तक मैं आपका ही नाम लेता रहूंगा। धर्म को जी जान से बेचूंगा, सीधे लफ्जों में कहूं आपके नाम को बेचूंगा। तो आपकी नियत ये भी क्या कहती है मां? आपके साथ जितनी बात की जाए कम है। मेरा तो मन नहीं करता यहां से जाने को, लेकिन मैं क्या करूं, मैं ऊब गया बस यहां से। बस चलता हूं मां, अपने देश से भी बहुत कार्य करने हैं, इतने सारे कार्य मेरा इंतजार कर रहे हैं। मां रोकेंगी नहीं? मत रोकिए मां, अब कोई फायदा भी नहीं मां। अब तीर कमान से और तलवार म्यान से निकल चुकी है मां। मैं वहां जाने के लिए और अपने कार्य करने के लिए बहुत उत्सुक हूं मां। आप कोशिश करते रहिए अपने लेवल पे और मैं कोशिश करता रहता हूं अपने लेवल पे, ठीक है? तो आज का कार्यक्रम यहां समाप्त होता है और हमारी भेंट होती है वहां, ठीक है? चलता। एक चीज तो करना भूल ही गया मां। जय माता दी। मंदिर में तुमने उसकी बातें सुनी? हाँ, क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया? अब कुछ बाकी नहीं रहा है। वो राक्षस सब कुछ खा चुका है। पंडित जी, हमारी बेटी सब कुछ खा चुका है, कोई नहीं बच पाया उसके कहर से। मधुरा, क्या कहा आपने? मेरी बच्ची के बारे में क्या कहा आपने? वो लोग अब नहीं रहे हैं। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। बड़े पापा ने कहा और आपने मान लिया। कैसे कह सकते हैं आप अपनी बच्ची के बारे में? मेरी बच्ची को कुछ नहीं हुआ। मधुरा, मधुरा समझने की कोशिश करो। तुम्हें सोचो ना, हमारी जिस बच्ची की तलाश में शील कुमार वहां से यहाँ बदरवा तक आया था, वही शील कुमार आज वापस जा रहा। क्यों? क्या मतलब हुआ इसका? मंदिर में उसे कहते हुए नहीं सुना तुमने कि उसका काम खत्म हो गया? अरे उसके चेहरे की जीत, उसके चेहरे की खुशी, कुछ समय कुछ समझ में आया मधुरा? सब कुछ खत्म हो गया है मधुरा, हो गया है मधुरा। पंडित जी, हमारी बच्ची सब
सब खत्म हो गया है मधुरा। मधुरा समझने की कोशिश करो मधुरा, रोने से काम नहीं चलेगा, समझने की कोशिश करो मधुरा। वो शील कुमार घर वापस जा रहा है, हमें ये रोकना होगा। जो यहाँ हुआ है ना मधुरा, वो वहां नहीं होना चाहिए, हमें ये रोकना होगा। शील कुमार उस शहर तक पहुंचे उससे पहले हमें उसे रोकना होगा। यहाँ तो हम कुछ कर नहीं पाए, सब कुछ हो गया, 1000 कोशिशों के बाद भी, लाखों कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं कर पाए। अब हमें घर जाना होगा। वो घर जाके घर वालों को कुछ करे। नहीं मधुरा, ये हम नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं हो। जल्द से जल्द हमें घर चलना होगा। हाँ हाँ हाँ। हेलो मैं बोल रहा हूँ। मोक्ष, मोक्ष बेटा, क्या हुआ? हाँ, तुम ठीक हो ना? नहीं माँ, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। हम कुछ भी नहीं कर पाए बड़े पापा का। वो वापस आ रहे हैं, यहाँ की पुलिस उन्हें गिरफ्तार ही नहीं कर पाई। अब हमें कैसे भी करके उन्हें वहां गिरफ्तार करवाना ही होगा। वो कल लौट रहे हैं माँ। अब कैसे भी करके उनकी गिरफ्तारी का इंतजाम कीजिए, कैसे भी करके माँ। लेकिन बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? अरे माँ, आपने टीवी में देखा नहीं बड़े पापा का क्या रूप हो गया है, कितना गिर गए हैं वो। माँ, इससे पहले वो कुछ करे, उनका गिरफ्तार होना बहुत जरूरी है। उन्होंने पता नहीं पंडित जी के साथ और हमारी बेटी के साथ क्या किया। पंडित जी? हाँ, क्या किया उन्होंने पंडित जी के साथ? पता नहीं माँ, पर अब उन लोगों की कोई खबर नहीं है माँ। बड़े पापा, ये शील कुमार सिर्फ उन लोगों के लिए यहाँ पर आया था और अब वो वापस लौट कर आ रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब सिर्फ यही निकलता है माँ कि वो लोग इस जानवर के कहर का शिकार हो गए। इसने उन लोगों को नहीं छोड़ा है माँ। प्रियंवदा, क्या बात है? क्या हुआ प्रियंवदा? हेलो बड़ी बाप, ये माँ को क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? मोक्ष, पता नहीं क्या हो गया प्रियंवदा को। तुमने क्या कहा? मोक्ष, वो बिल्कुल चुप हो गई है, कुछ बोल ही नहीं रही है। अरे माँ, वो सब छोड़िए, वो सब मैं आपको बात बताऊंगा। आप फिलहाल जल्द से जल्द कमिश्नर से बात कीजिए शील कुमार की गिरफ्तारी के लिए। उन्हें रोकना होगा, हम देरी नहीं कर सकते। आप बस जल्द से जल्द कमिश्नर से बात कीजिए। ठीक है, मैं बात कर लूंगी बेटा, लेकिन तुमने प्रियंवदा से क्या कहा? मधुरा, बस करो। अरे इसे मातम बनाने से कुछ नहीं होगा मधुरा। जो हम हार गए वो हम हार चुके हैं, वो अब वापस हाथ में नहीं आने वाला। कम से कम जो हाथ में है उसे तो बचा लो मधुरा। मधुरा, हमें अपने घर को बचाना होगा। हम ऐसे मातम में नहीं रह सकते, ऐसे शोक नहीं मना सकते। संभालो अपने आप को मधुरा, प्लीज मेरे लिए संभालो अपने आप को। कुछ नहीं संभलेगा, कुछ नहीं संभलेगा मोक्ष। अब मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना, क्योंकि मेरी उम्मीद मेरी बच्ची के साथ मर चुकी है। कोई नहीं बचेगा भाभी, कोई नहीं बचेगा। शील कुमार के खिलाफ जाकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब वो हमें नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ना ही कोई अजूबा, ना ही कोई फरेब। ये तो आंखों के सामने से गुजरती एक हकीकत है। जी हाँ, माता रानी के परम भक्त शील कुमार जी अमर हो गए हैं।
शील महाराज जी के अमर रूप के कवरेज को हम लगातार आपके टीवी सेट पर दिखा रहे हैं। देखिए भाभी, गौर से देखिए, आपको कोई उम्मीद नजर आ रही है? आपको ऐसा लगता है कि कोई भी शील कुमार का कुछ बिगाड़ पाएगा? हम लोग उनके खिलाफ गए ना, बड़ी गलती कर दी थी हमने भाभी, गलती हो गई हमसे। शील कुमार, प्रियंवदा, संभालो अपने आप को, इस तरह से हिम्मत मत हारो। और तुम डर क्यों रही हो? डरने से क्या हासिल होगा प्रियंवदा? भाभी, यो आवाज ऊंची करके आप अपने डर को छुपा नहीं सकती। मैं जानती हूँ भाभी, आपको भी डर लग रहा है, डर रही हैं आप। अपने अंदर के डर को आप छुपा सकती हैं, लेकिन आपके बाहर का डर आ रहा है। शील कुमार के रूप में वो यहाँ आ रहे हैं। अगर शील कुमार से हमें कोई बचा सकता है तो वो खुद शील कुमार है, वरना कोई नहीं बचा पाएगा हमें भाभी, कोई नहीं बचा पाएगा। हेलो, महाराज शील कुमार जी की जय, महाराज शील कुमार जी की जय, महाराज शील कुमार जी की जय, महाराज शील कुमार जी की जय। शील कुमार बोल रहा हूँ। जिंदाबाद शील कुमार, जिंदाबाद शील कुमार, जिंदाबाद। शील कुमार वापस आ रहा है अंबिका जी, और शील कुमार के वापस लौटने की खबर आप सबको दे देना, और खास तौर से उस मोक्ष को। वो जो हमारा गेस्ट हाउस है ना, जरा उसकी साफ सफाई करवा देना। जो मेरे खास भक्त हैं ना, वो भी मेरे साथ आ रहे हैं। जय माता दी। बड़ी माँ, क्या हुआ? आपने कमिश्नर से बात की? सारे पेपर्स तैयार करने हैं। शील कुमार घर वापस आ रहे हैं और उनके आते ही उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। शील कुमार यहाँ नहीं, गेस्ट हाउस में आ रहे हैं, और उनके साथ उनके भक्त भी आ रहे हैं। वो यहाँ नहीं आ रहे। मधुरा, 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 मधुरा बेटा, मधुरा बेटा। डरिए मत मुझे, मरी नहीं हूं मैं अभी, डरिए मत। तो ये कैसी बातें कर रही हो तुम? कैसी बातें कर रही हो मम्मी जी? आपने मेरी बच्ची की लंबी उम्र की दुआ की थी, क्या वो बात पूरी हुई मम्मी जी? अगर आज मैं अपने मरने की बात कर रही हूं तो देखना ये बात भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि इस घर के लोगों की कोई भी बात, कोई भी दुआ पूरी नहीं होती मम्मी जी। फिर मेरे मरने की भी दुआ पूरी नहीं होगी। चिंता मत कीजिए आप। महाराज शील कुमार की जय, 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 महाराज शील कुमार की।
की जय, महाराज शील कुमार की जय, शील कुमार की जय, महाराज 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 शील कुमार की, महाराज शील कुमार की जय, 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 महाराज
साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बाबूजी, बाबूजी रुक जाइए। बाबूजी, बाबूजी ये सब मेरी गलती है, इसमें आपकी गलती नहीं है। आप गलत कर रहे हैं यहाँ से जाकर। बाबूजी रुक जाइए। बाबूजी मेरी बेटी से उसका गाँव मत छीनिए। रुक जाइए बाबूजी, रुक जाइए, रुक जाइए बाबूजी। माँ, माँ कुछ तो कीजिए। माँ, माँ मेरे बाबूजी को समझाइए कि वो यहाँ से ना जाए, ना जाए यहाँ से। माँ समझाइए मेरे बाबूजी को। बाबूजी, बाबूजी मत जाइए, रोक लीजिए। बाबूजी मत जाइए। हेलो। हेलो कमिश्नर साहब, अंबिका बोल रही हूँ। जी अंबिका जी बोलिए। शील कुमार गिरफ्तार नहीं हुए। वो पुलिस ऑफिसर जो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आए थे, वो उन्हें बिना गिरफ्तार किए ही चले गए। आप प्लीज कुछ कीजिए ना, आप उनसे बात कीजिए, कुछ कीजिए प्लीज, जल्दी कुछ कीजिए। जी मैं अभी कुछ करता हूँ। जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुने को माता। सब पर करुणा दर्शाने वाली, सबको हर्षाने वाली, नैया भंवर से उबारती। ओ मैया हम सब
बोलो शील महाराज की, बोलो शील महाराज की, बोलो शील महाराज की। मेरा प्रभु, जय हो महाराज की जय हो। मोक्ष, अरे ये लोग इसे गिरफ्तार किए बिना क्यों जा रहे? बड़े मैं आता हूँ। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ये अचानक से हुआ क्या आपको? आपके पास तो ये शील कुमार का अरेस्ट वारंट है ना, तो बिना गिरफ्तार किया जा कहाँ रहे हैं? हुआ क्या आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि अंदर जो भीड़ है उसके लिए हम लोग तैयार नहीं। शील कुमार को गिरफ्तार करने से उनके पास कुछ भी कर सकते हैं, और मुझे तो वो कोई महात्मा मालूम पड़ते हैं। आप चलिए मेरे साथ, बस अरेस्ट कीजिए उन्हें। चलिए आइए, चलिए मेरे साथ। आप हमें कानून बताएंगे? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। यस सर। माँ, अगर शील कुमार को कोई रोक सकता है तो वो केवल साक्षी है। लेकिन माँ, जिस तरह से बाबूजी साक्षी को यहाँ से लेकर जा रहे हैं, माँ, उस तरह से साक्षी कभी भी अपना मकसद पूरा नहीं कर पाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी मेरी तरह हार जाए। माँ, कहीं वो हार गई तो? तेरी चिंता सही है पुत्री। जहाँ साक्षी का घर है, जहाँ उसे मेरे संस्कारों के साथ बड़ा होना है, विद्यासागर उसे वहां से दूर लेकर जा रहा है। भदरवा में ही रहेगी तो साक्षी स्वयं को शील के विरुद्ध तैयार करेगी, पर विद्यासागर उससे वो छीनकर साक्षी को उसके उद्देश्य से दूर कर रहा है। ये उचित नहीं है, उचित नहीं है। मधुरा, बेटा खाना खा लो। तुमने कल से कुछ नहीं खाया ना, चलो खाना। मम्मी जी, हम सबकी जिंदगी भी इस उधड़े हुए स्वेटर की तरह होगी, जिसका एक सिरा तो कहीं और एक सिरा कहीं और, बस उधड़ते ही जा रहा है, उधड़ते ही जा रहा है। मधुरा, चलो खाना खा लो, आ जाओ। खाना? मम्मी जी, कहीं मेरी बच्ची भूख से तड़प तड़प कर तो नहीं मर गई होगी? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ होगा उसे भूख लग रही होगी और वो रो रही होगी, उसे किसी ने दूध भी नहीं पिलाया होगा? मम्मी जी, ऐसा तो नहीं हुआ कि शील कुमार ने उसे मार डाला होगा? मधुरा, बेटा
ये कैसी बातें कर रही हो तुम? जब से यहाँ आई हो बस अपने आप को इस कमरे में बंद कर लिया है तुमने। हाँ, ना कुछ बोलती हो ना कुछ खाती हो, ऐसे कैसे चलेगा? मैं जानती हूँ तुम्हारा दर्द बहुत बड़ा है, लेकिन इस दर्द से बाहर निकलना तो होगा ही ना। हाँ, इस कमरे से बाहर निकलना होगा तुम्हें। मम्मी जी, मैं तो इस बंद कमरे में हूँ, लेकिन जो लोग इस बंद कमरे के बाहर हैं, क्या वो लोग ठीक है? हाँ? आप मम्मी जी, आप देखो। हाँ? डर नहीं लग रहा आपको कि वहां जाने का वो शील कुमार आएगा? अरे हमारी क्या हालत करेगा? डर आपको भी लग रहा है ना मम्मी जी? लग रहा है ना मम्मी जी? एक बात बताइए, अगर हम लोग शील कुमार से माफी मांग ले तो वो हमें माफ कर देगा क्या? बोलो ना, माफ कर देगा क्या? नहीं करेगा वो हमें माफ। जी, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने जो किया है उसके चलते वो हमें माफ करेगा। सबको मार डालेगा मम्मी जी, सबको। अगर आपके कर्तव्य खत्म हो गए हैं तो क्या हम अपनी कार्रवाई कर सकते हैं? वैसे ये कार्रवाई कैसी है? आपको अरेस्ट करना है। अरेस्ट? और मुझे? जी हाँ, आपको। ये रहा आपका अरेस्ट वारंट। आपको हमारे साथ चलना होगा। पुलिस स्टेशन चलकर हम आपके दिन भर दर्शन करेंगे। आप मेरे दर्शन पुलिस स्टेशन में करेंगे? वैसे मैं ये भली भांति जानता हूं कि ये हरकत किसकी है मां। मैं अच्छी तरह से जानता हूं मां कि ये हरकत किसकी है। वैसे चार्जेस क्या क्या हैं मुझ पर इन्होंने लगाए, जरा मैं जान सकता हूं? इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे आप? पहला अपनी बहू का कत्ल और अपने बेटे पर जानलेवा हमला करने की कोशिश में गिरफ्तार किया जाता है। हवलदार, हथकड़ी पहनाओ इन्हें।
सोच रहा था कमिश्नर साहब कि अंग्रेजी में एक शब्द है आप ही की भाषा में, एंटीसिपेटरी बेल, जिसे हिंदी में कहते हैं अग्रिम जमानत। अगर मैं वो आपको दिखा दूं तो मेरे ख्याल से आपका चित्त थोड़ा सा शांत हो जाएगा। आप यहीं रुकिए, यहीं रुकिए, बस कुछ ही क्षणों की बात है। मैं अभी आपको यहीं कहीं रखी है मैंने, अभी आता। यहां कहीं माता रानी के चरणों में मैंने रखी थी। ये रही। की अग्रिम जमानत की शक्ल कुछ ऐसी होगी। सर, इनकी नस चल रही है, जिंदा है। हथकड़ी नहीं लगाओगे इंस्पेक्टर? अरेस्ट नहीं करोगे? चाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न पाका कर सके जो जग बैरी होए। सांचे दरबार की जय, ओ सांचे दरबार की जय।
नाम क्या है? ज्ञानदेव। ज्ञानदेव। कहाँ से आए हैं? झांसी से। ये बच्ची कौन है? मेरी बच्ची है ये। इसकी माँ नहीं है साथ में? माँ गुजर गई। बहुत दुख की बात है। बच्ची बिल्कुल छोटी है। आपको देखकर लगता है कि आप इसके पिता नहीं नाना हैं। मेरी उम्र तो नाना बनने की ही है, और क्या करूं, इसका पिता बनना पड़ रहा है। अभी तो इसे पिता की आवश्यकता है, और फिर उम्र बड़ी हो या ज्यादा, जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि इसका उम्र से क्या लेना देना वहां से। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे आप काम क्या करते हैं? मैं अध्यापक हूँ। अध्यापक हैं? बातों से ऐसा लग रहा है। इस आजादपुर के स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे आप? यहाँ के स्कूल में एक जगह खाली भी है, आप कहिए तो मैं बात करता हूँ। बिल्कुल महाशय, काम की बहुत आवश्यकता है। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप बात कर लीजिएगा। और ये घर का किराया गिन लीजिएगा। आपको तो बुखार है, आपका बदन बिल्कुल तप रहा है। बदन ही नहीं तप रहा है महाशय, मेरा तो मन भी तप रहा है। बुखार तो उतर जाएगा, लेकिन आप मुझे घर दिखाने वाले हैं। हाँ, चलिए चलिए। माँ, आप ये सब देख रही हो ना? ये शील कुमार आपके दिए गए भ्रम का किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, धोखा दे रहा है ये सबको। न जाने और क्या क्या खेल रचेगा ये। और घर वाले उनके साथ न जाने ये क्या क्या करने वाला है। माँ, उन सब लोगों ने मेरा साथ दिया था। पहले इसके निशाने में केवल मैं थी, लेकिन माँ अब इसके निशाने में मेरा पूरा परिवार है, ये संसार, ये सृष्टि है। माँ, इन सबको इससे खतरा है। माँ, इसे रोक लीजिए, इससे पहले कि आपके नाम पर और कोई बर्बादी करे। वैष्णवी, इस राक्षस ने मुझे असमंजस में डाल दिया है। ये तो मेरे नाम पर व्यापार करके लोगों की आस्था को ठग रहा है। मैं चाहूं तो अभी इसका भ्रम तोड़ सकती हूँ, उसका क्षणिक अमरत्व छीन सकती हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगी। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो तेरे पिता और बच्ची पर फिर से खतरा मंडरा सकता है। मैं मझधार में फंस गई हूँ। एक तरफ तेरी बच्ची और दूसरी तरफ तेरा घर। इस संसार, इस मझधार से मैं कैसे निकलूं? किस तरफ जाऊं? वैसे अगर आपको खांसी ज्यादा हो जाए तो अदरक और शहद के साथ लवंग और काली मिर्च भी मिला लीजिए। चरतिया काट है खांसी की। और अगर आपको नज़ला और बुखार भी हो जाए तो भी वो ठीक हो जाता है। खांसी के बारे में ऐसा कहावत है कि अगर आप इलाज कराते हैं तो 6 दिन में ठीक हो जाती है।
अगर इलाज नहीं कराते हैं तो खांसी 7 दिन में ठीक हो जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इलाज कराना जरूरी है, क्योंकि बीमारी का एक दिन तो बचेगा। तो शहद, अदरक, काली मिर्ची और लवंग रामबाण दवाई है खांसी की। यही है वो घर जिसमें आपको रहना है। आइए आइए आइए, चलिए। ज्ञानी जी आइए, ये रहा आपका घर और ये लीजिए चाबी। आज से ये आपका घर हुआ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। किसी चीज की जरूरत हो मुझे याद कर लीजिएगा। नमस्कार। बाबूजी, बाबूजी संभल के, संभल के बाबूजी। माँ देखिए ना माँ, पता नहीं क्या हो गया बाबूजी को। माँ उनकी मदद कीजिए। माँ मेरे बाबूजी बेहोश हो गए। माँ मेरी बच्ची को संभालने वाले केवल मेरे बाबूजी हैं। माँ उन्हें ठीक कर दीजिए ना। माँ उन्हें आपकी जरूरत है। माँ मेरे बाबूजी को ठीक कर दीजिए ना। देखिए ना। वैष्णवी, इसीलिए मैं तुझसे स्वर्ग जाने के लिए कह रही थी। तुझसे ये पीड़ा देखी नहीं जाएगी। माँ मेरे स्वर्ग जाने से क्या होता है? मेरी पीड़ा कम तो नहीं हो जाएगी? और मेरे बाबूजी, उनके ये हालात, ये सब कम तो नहीं हो जाएंगे ना? कुछ तो कीजिए माँ, मेरे बाबूजी को आपकी जरूरत है। वैष्णवी, मैं भी अपने पुत्र की सहायता करना चाहती हूँ, परंतु जब उसने मुझे अपनी आस्था से काट दिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ? ये जो जीवन वो अब जी रहा है वो उसका अपना चुनाव है। वो स्वयं और तेरी बच्ची की नियति को बदलने का प्रयास कर रहा है, जिस पर मेरा कोई वश नहीं है। तो माँ, इसका मतलब है आप ये सब कुछ चुपचाप देखती रहेंगी? आप ऐसा कैसे देख सकती है? एक मेरे बाबूजी है जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और वो शील कुमार
वो नियति के नाम पर अपनी मनमानी किए जा रहा है। आखिर कब तक माँ, कब तक मेरे बाबूजी और मेरे बच्चे शील कुमार के डर से पिसते रहेंगे? माँ, विधि का विधान जो भी हो, लेकिन उसमें मर तो एक सच्चा इंसान रहा है ना माँ। माँ तरस खाइए मुझ पर माँ। मेरे बाबूजी को ठीक कर दीजिए, बचा लीजिए मेरे बाबूजी को माँ, बचा लीजिए। उन्हें आपकी मदद की जरूरत है माँ, बचा लीजिए। बाबूजी, बाबूजी उठिए। क्या भाग्य है मेरा, जब जिंदा थी तब भी आपको खुशी नहीं दे पाई, और अब मरने के बाद क्या करूं मैं? बाबूजी, मैं चाहती हूं कि मैं आपका और अपनी बच्ची का ख्याल रखूं, लेकिन क्या करूं मैं बाबूजी? आपकी बेटी बहुत बेबस है, बेबस है आपकी बेटी। नहीं बाबूजी, बाबूजी ऐसा नहीं कर सकते आप। बाबूजी, मैं अपनी बच्ची को आपके भरोसे गई हूँ छोड़कर। बाबूजी, आपको बीमार होने का कोई हक नहीं है। बाबूजी, बाबूजी ऐसा मत कीजिए ना। बाबूजी, मेरी बच्ची के पास आपके अलावा और कोई नहीं है। अगर आपको कुछ हो गया तो ऐसा मत कीजिए ना बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी देखिए, अब साक्षी आपकी बेटी है, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अगर आप ऐसा करेंगे और अगर आपको कुछ हो गया तो मेरी बच्ची। बाबूजी ठीक हो जाइए, ठीक हो जाइए बाबूजी। बाबूजी ऐसा मत कीजिए ना। बाबूजी, मेरी बच्ची के पास सिर्फ आप ही है। बाबूजी ऐसा मत कीजिए, मेरी साक्षी को आपकी जरूरत है। बस कीजिए माँ। माँ, भले ही बाबूजी ने अपनी नियति खुद चुनी हो, मगर उसमें कहीं ना कहीं दोष तो आपका भी है ना माँ। अगर उनकी आस्था राख हुई है तो वो खुद चले उसमें माँ, खुद चले। तरस खाओ माँ, मेरे बूढ़े बाबा पर तरस खाओ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। इस संसार में क्या हो रहा है, कौन किसका इस्तेमाल कर रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, शील कुमार क्या कर रहा है, किसको धोखा दे रहा है, इस सब से मेरा कोई वास्ता नहीं है माँ, मेरा कोई वास्ता नहीं। अगर मेरा वास्ता है
तो सिर्फ मेरे बाबूजी और मेरी बेटी से। माँ, माँ मेरे बाबूजी को शील के डर से मुक्ति देना। मैं उन्हें उस शील के डर से पिसता हुआ नहीं देख सकती हूँ माँ, नहीं देख सकती हूँ। मुक्ति दे दे माँ, मुक्ति दे दे मेरे बाबूजी को। जय कर दो मेरे बाबूजी को, जय कर दो। क्या करेंगे आप मुझे गिरफ्तार करके? आप मुझे यही सजा दीजिए, मैं अपने आप को सजाए मौत यहीं दे देता हूं। आप देख क्या रहे हैं? एम्बुलेंस को फोन करो। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कमिश्नर साहब।